हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद आंचल। और मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि मैम हाइब्रिडाइजेशन पे वीडियो बनाइए, तो इसलिए मैं आज हाइब्रिडाइजेशन पे वीडियो लेके आई हूँ। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन आपको पता ही होगा, ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा, बायो में भी सुना होगा और भी सब्जेक्ट्स में सुना होगा। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है संकरण। मीन्स कि कोई भी दो या दो से अधिक चीज़ें होंगी जो आपस में मिलेंगी और एक नई चीज़ बनेगी जिसमें उन सभी चीज़ों के थोड़े थोड़े से कैरेक्टर्स होंगे। सिंपल लैंग्वेज में हम हाइब्रिडाइजेशन को ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी दो या दो से अधिक चीज़ें मिलेंगी और उससे एक नई चीज़ बनेगी और उसमें उन सभी चीज़ों के थोड़े थोड़े से कैरेक्टर पाए जाएंगे, तो उस चीज़ को हम हाइब्रिड बोलते हैं। आपने सुने होंगे हाइब्रिड सीड्स सुने होंगे, ठीक है। अलग अलग सीड्स को जो है हाइब्रिडाइजेशन करवा के उनका एक नया सीड बनाया जाता है, तो उसको हाइब्रिड बोलते हैं। और बहुत सारी चीज़ों में आपने हाइब्रिड क्वालिटीज़ सुनी होंगी, तो यहाँ पे केमिस्ट्री में भी ऐसे ही होगा हाइब्रिडाइजेशन। कोई दो ऑर्बिटल्स या दो से ज़्यादा ऑर्बिटल आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद एक नए ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनको हम बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और इस प्रोसेस को बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। लेकिन इसको जानने से पहले, जब रिएक्शन होता है किन्हीं दो एटम्स में, तो आपको पता है रिएक्शन किन चीज़ों में होता है, उनके इलेक्ट्रॉन्स में जो है रिएक्शन होता है, ठीक है। रिएक्शन इलेक्ट्रॉन से होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स जब आपस में एक्सचेंज होते हैं, आते जाते हैं, तब क्या होता है, उससे क्या फॉर्म होता है, बॉन्ड फॉर्म होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन को समझने से पहले हमें बॉन्ड फॉर्मेशन को समझना होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन तो आपको पता ही है कि क्या होता है, आगे हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये बहुत ज़रूरी है पढ़ना कि कैसे कोई ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं और फिर उनसे कोई बॉन्ड बनता है और उस बॉन्ड का क्या नेचर होता है। ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम जान लेते हैं कि कितनी टाइप्स की ओवरलैपिंग होती हैं किसी कोवेलेंट बॉन्ड में। तो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये क्या होता है, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, कैसे कोई ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे और जब उनसे कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो उसका नेचर कैसा होगा, ठीक है, ये हम देख लेते हैं। तो द कोवेलेंट बॉन्ड में बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग पे डिपेंड करता है कि कोवेलेंट कितने टाइप के होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो ओवरलैपिंग के आधार पे हम जो कोवेलेंट बॉन्ड हैं उनको टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा सिग्मा बॉन्ड, और सेकंड होता है हमारा पाई बॉन्ड। सिग्मा को ऐसे और पाई को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिग्मा बॉन्ड देख लेते हैं कि सिग्मा बॉन्ड किस किस कंडीशन पे बनता है। सिग्मा बॉन्ड, दिस टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द एंड टू एंड और हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ s ऑर्बिटल्स विच इज हाफ फिल्ड, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ सिग्मा बॉन्ड वहाँ पर बनेगा जहाँ पे s ऑर्बिटल, ठीक है, या sp ऑर्बिटल या pp ऑर्बिटल, कोई भी हो सकते हैं, ss ऑर्बिटल भी हो सकता है, sp ऑर्बिटल भी हो सकता है, pp ऑर्बिटल भी हो सकता है। लेकिन कंडीशन सिर्फ एक है कि इनकी ओवरलैपिंग जो होगी वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी। लेटरल ओवरलैपिंग या एक्सिस के पैरेलल जो है ओवरलैपिंग ये नहीं करेंगे। अगर पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे तो वहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो अभी हम सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं।
सिग्मा बॉन्ड में सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे जो भी हमारे ऑर्बिटल्स होंगे यानी कि s या p ऑर्बिटल, वो हमेशा हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे। ठीक है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं कि कभी भी जब दो ऑर्बिटल मिलेंगे, s या p, s या s, p या p, तीनों ही कंडीशन हो सकती हैं, ये मिलेंगे तो आपस में इनकी हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी। उससे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो बॉन्ड होगा सिग्मा बॉन्ड। तो चलिए देखते हैं कैसे जो है ओवरलैपिंग करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा ही होगा s ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है। तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या हो गई कंडीशन, सिर्फ एक कंडीशन हो गई, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। ठीक है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी इसमें। तो अब देख लेते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन सी कंडीशन है जिनमें हो सकता है। तो सबसे पहली कंडीशन है SS ओवरलैपिंग। SS ओवरलैपिंग, SS ओवरलैपिंग जो होगी, SS ओवरलैपिंग में क्या हो सकता है, मतलब इसमें क्या होगा, एक s ऑर्बिटल होगा, s ऑर्बिटल का शेप होता है स्फेरिकल, ठीक है, और दूसरा s ऑर्बिटल होगा। ठीक, दोनों ही s ऑर्बिटल जो होंगे वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे। अब इसमें तो हेड कहाँ है और लेटरल कहाँ है वो पता ही नहीं, तो ये हेड टू हेड ही होगा। ठीक है, तो इसमें हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी और कंडीशन ये है कि ये दोनों ही हाफ फिल्ड होंगे। अब ये कंडीशन तो होनी ही थी, इसलिए होनी थी कि अगर फुल फिल्ड होते तो इन्हें ज़रूरत ही क्या थी रिएक्ट करने की। भाई जब हमारे पास कोई ज़रूरत ही नहीं है तो हम अगले से क्यों रिएक्ट करेंगे, हमें जब ज़रूरत होगी तभी रिएक्ट करेंगे। इनके पास जब हाफ फिल्ड होता है तो ये अपने ऑर्बिटल को फिल करने के लिए यानी स्टेबिलिटी को पाने के लिए आपस में रिएक्शन करते हैं। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड कब फॉर्म होता है, जब आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ भी शेयरिंग होगी, एक इसके पास होगा इलेक्ट्रॉन और एक इसके पास होगा इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये दोनों हाफ फिल्ड होंगे तभी ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगे। अगर ये फुल फिल होंगे तो ओवरलैपिंग नहीं होगी क्योंकि इन्हें ज़रूरत ही नहीं है फिर ओवरलैपिंग करने की। ठीक है, तो ये हाफ फिल्ड होंगे। तो कंडीशन ये है कि जब दो SS ऑर्बिटल जो कि आधे भरे हुए हैं आपस में हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं तो वहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो कोवेलेंट तो होगा ही होगा, और जो बॉन्ड होगा वो कैसा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, तो जब दो s ऑर्बिटल हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं, ठीक है, जो कि आधे भरे हुए होते हैं, ठीक है, तब वहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, देयर इज ओवरलैप ऑफ टू हाफ फिल्ड s ऑर्बिटल अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा। अब सेकेंड कंडीशन पे आ जाते हैं हम, sp ओवरलैपिंग। sp ओवरलैपिंग, sp ओवरलैपिंग में क्या होता है, जैसे नाम से ही लग रहा है एक s और एक p ऑर्बिटल होगा। ठीक है, p ऑर्बिटल का शेप आपको पता है कैसा होता है, डम्बल शेप्ड होता है। ठीक है, ये डम्बल शेप्ड होता है। ठीक है, p ऑर्बिटल ऐसा होता है। तो यहाँ पे एक हाफ फिल्ड s ऑर्बिटल और एक हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे तो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल में होगी तो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो बॉन्ड होगा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, चलिए थर्ड देख लेते हैं। थर्ड हमारा क्या है, थर्ड कंडीशन है हमारी PP ओवरलैपिंग। PP ओवरलैपिंग, ठीक है, इसमें PP से नाम से ही पता चल रहा है कि दो p ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, p ऑर्बिटल
डम्बल शेप्ड होते हैं, ठीक है। और ये ऐसे जो है हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे। जब इस तरह की ओवरलैपिंग होगी पीपी ऑर्बिटल की, तो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो होगा सिग्मा बॉन्ड। तो इस तरह से 3 टाइप्स आपको पता चल गया जिसमें सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट टाइप क्या था हमारा, एस की हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग जब होगी तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। हाफ फिल्ड एसपी ऑर्बिटल, एस भी हाफ पी भी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जब होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। और जब पी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होंगे और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अब देख लेते हैं पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कंडीशन है कि पाई बॉन्ड तभी फॉर्म होगा जब पी ऑर्बिटल्स जो होंगे उनके बीच में लेटरल ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। उनकी एक्सिस क्या होगी, एक दूसरे के पैरेलल होगी, ठीक। तब वहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो होगा पाई बॉन्ड, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे होगा। देखिए आपको मैंने बताया था पी ऑर्बिटल कैसा होता है, डम्बल शेप। अब यहाँ ये हेड है, ये हेड है ना, यहाँ से ओवरलैपिंग नहीं होगी, ओवरलैपिंग होगी इधर से, ठीक है। ऐसे ओवरलैपिंग होगी, एक ये और एक ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो होगा पाई बॉन्ड, ठीक। और एक कंडीशन और है, पाई बॉन्ड जो होता है वो कभी भी अकेले नहीं आता, ठीक है। हमेशा ये किसके साथ आएगा, हमेशा ये सिग्मा बॉन्ड के साथ आएगा, क्योंकि जहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वहीं पे सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। जैसे कि डबल बॉन्ड है, मान लीजिए ये एटम्स हैं ए और बी, इनके बीच में डबल बॉन्ड लगा है, सी और डी इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा है, तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होगा और ये दोनों पाई बॉन्ड होंगे, ठीक। तो इस तरह से पाई बॉन्ड हमेशा सिग्मा के साथ आता है, कभी भी ये अकेले नहीं आता है। अब अगर हम ये देखें कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है, तो बेसिकली द स्ट्रेंथ ऑफ ए बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। जिसमें जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी वो बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। जिसमें जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी वो बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो आप इसमें ओवरलैपिंग देख रहे हैं, ठीक है। इसमें ओवरलैपिंग सिर्फ ऐसे हो सकती है, ठीक है। तो ये वीक होगा बॉन्ड, पाई बॉन्ड वीक होगा। लेकिन आप सिग्मा बॉन्ड में देखिए, सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग ऐसे होती है, ठीक है। इसमें एस जो सिग्मा बॉन्ड है इसमें जो है ओवरलैपिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है, ठीक है। चाहे इसमें देख लीजिए, चाहे हेड टू हेड में देख लीजिए, ठीक है। तो ओवरलैपिंग यहाँ पे ज़्यादा होती है, इसलिए ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है देन दिस बॉन्ड, ठीक है। तो जहाँ पे ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी, ठीक है, वहाँ पे वो वाला बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जहाँ पे ओवरलैपिंग कम होगी वो बॉन्ड वीक होगा। इसीलिए जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है देन पाई बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, ठीक। तो अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में आप देख चुके हैं। अब अगर हम हाइब्रिडाइजेशन को समझेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अब हमें ओवरलैपिंग समझ में आएगी। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में हमें क्या पढ़ना है, ओवरलैपिंग ही पढ़नी है। हाइब्रिडाइजेशन में हमें ओवरलैपिंग ही पढ़नी है। पहले ओवरलैपिंग होगी तभी एक नया ऑर्बिटल बनेगा जिसे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे और इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। तो जब तक ओवरलैपिंग नहीं समझ में आएगी तो हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे समझ सकते हैं। इसलिए ओवरलैपिंग और बॉन्ड का फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम हाइब्रिडाइजेशन और टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कैसा लगा। थैंक यू।